नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, वो भी ट्रिक्स के साथ। सरदार सरोवर परियोजना। परियोजना का मतलब होता है नदी के पानी को घाटी स्तर पर रोका जाता है बांध बनाकर और बिजली उत्पन्न की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना में हम एक शब्द लेंगे सरदार। जो सरदार होते हैं ना, उनका स्वभाव नर्म होता है, यानी उनसे कोई भी बात पूछते हैं तो वो बड़ी विनम्रता के साथ जवाब देते हैं। तो सरदार का स्वभाव होता है नर्म। और यहाँ पर जो नर्म है उससे ही हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है। परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है, इससे किन किन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए गुजरात की तरफ आती है। और अब है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना में हम शब्द को लेंगे मयूराक्षी से मयूर को। ये जो मोर है ना, अब इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार होगी। ये मोर है, जब भी मुरली बजती है, यानी कृष्ण भगवान जब भी मुरली बजाते हैं तो ये मोर जहाँ भी होते हैं वो पूरे भारत के मोर पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल में। यानी जो मयूराक्षी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में है और मुरली नदी पर है। तो हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में मुरली नदी पर है। और एक और इम्पोर्टेंट परियोजना फरक्का परियोजना, यह गंगा नदी पर है और यह भी पश्चिम बंगाल में है। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं यहीं से, पश्चिम बंगाल के लिए ही। जब मोर उड़ के आते हैं ना तो उनके पंखों से फर फर की आवाज़ आती है। तो यानी फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है और यह पश्चिम बंगाल में है। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। अब अगली परियोजना को समझने से पहले मैं उसकी आपको कहानी सुनाता हूँ। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई फिल्म नगरी है, तो वहाँ पे बहुत से स्टार रहते हैं। तो एक कबाड़ी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दाव खेलूँ, मतलब मैं भी फिल्म के लिए ऑडिशन दूँ। तो एक कबाड़ी दाव खेलता है और फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाता है। जब वह ऑडिशन देता है तो वह गिर गया, मतलब वो गिर जाता है वहाँ पर और उदास हो जाता है। तो दूसरे लोग कहते हैं अरे कोई ना, मतलब कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। यानी जो कबाड़ी होता है वो दाव खेलता है, गिर जाता है, उदास हो जाता है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कोई ना, अगली बार हो जाएगा। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कबाड़ी से हो जाएगा जायकबाड़ी, यानी जायकबाड़ी परियोजना जो महाराष्ट्र में है। और यह है दाव से हो जाएगा गोदावरी में दाव आ रहा है, तो यह गोदावरी नदी पर है। गिर गया से हो जाएगा गिरना परियोजना, यह गिरना नदी पर है महाराष्ट्र में। कोयना से हो जाएगा कोयना परियोजना, यह कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। तो हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। अब अगली जो परियोजना है हमारी सलाल जल परियोजना और भारत पाकिस्तान परियोजना। तो सलाल जल परियोजना है वो है चेनाब नदी पर, और चेनाब नदी है जम्मू कश्मीर में। यानी अब हमको जम्मू कश्मीर पहुंचना है कैसे भी। अब हम सलाल में से लाल को लेंगे, यानी लाल यानी भारत माँ का लाल, यानी जो हमारे सैनिक है वो हमारी जम्मू कश्मीर में रक्षा करते हैं घुसपैठियों से। तो यानी जो भारत माता के लाल हैं वो जम्मू कश्मीर में मतलब घुसपैठियों से हमारी रक्षा करते हैं। और लाल से हो जाएगा सलाल, यानी हम जम्मू कश्मीर पहुंच गए। यानी एक तरीके से जम्मू कश्मीर में है सलाल जल परियोजना चेनाब नदी पर। आगे है भारत पाकिस्तान परियोजना, यह बगलिहार, इसका दूसरा नाम बगलिहार परियोजना भी है। अब बगलिहार परियोजना को हम कैसे रिलेट करेंगे, बगलिहार में से हम शब्द को लेंगे बगल, और हमारे जम्मू कश्मीर के बगल में कौन सा देश है, पाकिस्तान। यानी जो पाकिस्तान है उसको हम बार बार हराते हैं, तो इससे हो जाएगा बगलिहार परियोजना, यानी भारत पाकिस्तान परियोजना जो चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं। अब हमारी अगली परियोजना है रिहंद बांध परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर है। तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, रिहंद बांध परियोजना यानी रिहंद नदी पर है। अब इससे कौन कौन से राज्यों को सप्लाई होती है, यानी कौन कौन से राज्य इससे लाभ उठाते हैं, तो उनमें है उत्तर प्रदेश और बिहार।
अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, जैसे हम कोई भी राज्य है, ये ले लो मध्य प्रदेश ले लो, केरल ले लो और पंजाब ले लो। अभी इनमें हम री लगाते हैं ऐसे, तो मध्य री मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता इतना। जैसे केरल में री लगाते हैं तो केरल री, इसका भी मतलब नहीं होता। पंजाब में री लगाते हैं तो पंजाब री, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। जब हम उत्तर प्रदेश यानी उत्तर में री लगाते हैं तो हो जाता है उत्तरी, और रिहंद में भी शुरू में री है। और बिहार में भी री लगाते हैं तो हो जाता है बिहारी। यानी इन दोनों राज्यों का मतलब भी है, और रिहंद में फर्स्ट में री भी है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं हम रिहंद बांध परियोजना, जो रिहंद नदी पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार इससे लाभ लेते हैं। अब जो हमारी अगली परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर है। और सतलुज नदी पर ही है नाथपा झांकरी बांध परियोजना और कोल बांध परियोजना। तो अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। ये जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है वो बहुत बड़ा बांध है, और बहुत बड़ा बांध है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। और बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण, हमेशा पानी रहने के कारण वो गलने लग गया। यानी भाखड़ा नांगल बांध गलने लग गया, और गलने से हो जाएगा मतलब वो जब कोई चीज़ गलती है तो वो लूज हो जाती है। यानी जो भाखड़ा नांगल बांध है वो पानी भरे रहने के कारण गल गया, और गलने से वो लूज हो गया। तो इससे हम याद रख सकते हैं, यानी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है वो सतलुज नदी पर है। और सतलुज नदी पर ही है नाथपा झांकरी बांध और कोल बांध। नाथपा झांकरी बांध हिमाचल प्रदेश में है, और कोल बांध भी हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से 4 राज्यों को सिंचाई या मतलब लाभ प्राप्त होता है। तो वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब जो हमारी अगली परियोजना है वो है इडुक्की परियोजना। और इडुक्की परियोजना को याद करने के लिए हमारा एक दोस्त है, अब उसको मतलब स्विमिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो जहाँ भी नदी देखता है और कूद पड़ता है। और वो जब भी कूदता है मतलब स्विमिंग करता है तो उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, यानी उसको पैसे देने पड़ते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो जो मेरा दोस्त है वो जहाँ भी जाता है, पानी दिखता है, नदी दिखती है, तो वो स्विमिंग करने की सोचता है, और उसको स्विमिंग करने के लिए पे करना पड़ता है। यानी जो इडुक्की बांध है ना वो पेरियार नदी पर है, यानी डुबकी लगाने के लिए उसको पे करना पड़ता है। अब आगे है कि भाई इसको याद कैसे रखे, ये कौन से राज्य में है। तो ये केरल राज्य में। अब इसको याद करने की ट्रिक कुछ ऐसे है, यानी जो हमारा दोस्त है वो डुबकी लगाता है तो उसको पे करना पड़ता है। और इससे आगे हम कर सकते हैं केरल, यानी ये केरल राज्य में है, और केरल से हो जाएगा मतलब हम कह देते हैं उससे, अरे कर ले यार, मतलब एक तरीके से खैर नहीं देते कि हम कभी कभी कि भाई केरल यानी कर ले यार, मतलब डुबकी लगा ले यार तू। तो इससे याद कर सकते हैं हम, ये डुबकी परियोजना पेरियार नदी पर है और केरल में है। अब अगली परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। अब नागार्जुन सागर परियोजना को याद करने के लिए इसमें हम नागार्जुन में से अर्जुन को लेंगे। और अर्जुन और कृष्ण ने मतलब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, यानी कृष्णा हो जाएगा वहाँ से, कृष्ण से। तो ये नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। अब इसको हम कैसे याद रखें कि भाई ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में याद करने के लिए जब अर्जुन श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करके शत्रुओं पर वार करता है तो मतलब उनको अंधा कर देता है एक तरीके से, यानी नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर। इस प्रकार हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब हमारी अगली परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना। अब इसको याद करने के लिए हीराकुंड बांध परियोजना वैसे तो मतलब महानदी पर है, उड़ीसा में है। अब इसको याद करने के लिए कर सकते हैं हम कि भाई हीराकुंड यानी जिसके पास हीरा है, मतलब जिसके पास हीरो का कुंड है वही आदमी तो महान होगा। यानी हम याद कर सकते हैं कि हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब जो हमारी अगली परियोजना है वो है टिहरी बांध परियोजना। अब हम इसको याद करने के लिए मतलब एक छोटी सी लड़की है जो बार बार भाग रही है और भागती भागती गिर जाती है, यानी वो मतलब एक जगह ठहर नहीं रही है, मतलब टिहरी बांध, ठहर से हो जाएगा टिहरी बांध और भागी से हो जाएगा भागीरथी नदी पर। और उतर उतर के मतलब वो
चारपाई होती है उस पे से उतर उतर के भाग रही है, और उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड। यानी एक छोटी लड़की है, वो एक जगह ठहर नहीं रही है और चारपाई से उतर उतर के भाग रही है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं हम इसको। अब हमारी अगली परियोजना है कोसी परियोजना, जो कि कोसी नदी पर है। अब यह बिहार राज्य में है, तो इसको हम कैसे याद करें कि ये बिहार में है। तो कोसी से हो जाएगा यहाँ पर शब्द कोसना। और हम अपने आप को कब कोसते हैं, जब हम हार जाते हैं, और हार आता है बिहार के अंदर, यानी बिहार, यानी हार से हो जाएगा बिहार। और हम अपने आप को कोसते हैं जब हम हार जाते हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, और हम अपने आप को जब कब कोसते हैं, जब हम हार जाते हैं। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कोसी परियोजना कोसी नदी पर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, बिहार का शोक कोसी नदी, यह भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हमारी अगली परियोजना है माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर है। अब माता टीला से हम रिलेट करेंगे माता टीका, यानी अपनी माता होती है वो टीका किसको लगाती है, अपने बेटे को। तो माता टीका से अपने बेटे को टीका लगाती है, और बेटे से हो जाएगा बेतवा, यानी बे मतलब दोनों में एक ही साउंड आ रहा है, बेटे और बेतवा नदी, यानी माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। अब इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उठाते हैं, यानी माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब हमारी अगली और लास्ट परियोजना है चंबल परियोजना, जो कि ज्वार सागर बांध और गांधी सागर बांध पर स्थित है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, जहां पर ज्वार सागर बांध और गांधी सागर बांध है। और इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान संयुक्त रूप से उठाते हैं। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, वहाँ पर ही ज्वार सागर बांध और गांधी सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।